हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्फेयर। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड एक रेंज वाला क्वेश्चंस किया था। आज अपन इस लेक्चर में कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें अपन स्मार्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे, और उसमें सॉल्यूशन आइडियाज एंड हिंट्स की वगैरह बताऊंगा। किस तरह से सॉल्व करना होता है, किस तरह के सवालों को सॉल्व करना होता है, किस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं करना होता है, वो अपन आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपन लेक्चर को बढ़ाते हैं, इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि अपन ने लगभग सभी फॉर्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स कवर कर लिए। आज अपन ओनली क्वेश्चंस एंड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रह गए, उनको भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस, 10 पाई बाई 24 प्लस 10 5 पाई डिवाइड बाई 24 10 7 पाई डिवाइड बाई 24 10 11 पाई डिवाइड बाई 24। अपन अब इसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने पहले भी लास्ट लेक्चर में सोल्व किया था। आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाला क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रहे होंगे। आई होप उस पर ये बेस्ड है। अपन देख पा रहे हैं कि पाई बाई 24 और 11 पाई डिवाइड बाई 24, इनका सम पाई बाई 2 है। देन अपन एक ट्रिगो रेशियो को ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले इसको, फिर इसको ट्रांसफॉर्म, दोनों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। देन ये आ जाएगा 10 पाई बाई 24। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कोट पाई बाई 24। ये आ जाएगा 10 5 पाई डिवाइड बाई 24। ये आ जाएगा कोट 5 पाई 24। अपन ने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूलाज कवर किया था, जिसमें अपन ने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट कवर किया था। 10 ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 2 कोसेक 2a। ये रिजल्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो अपन वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, वही रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे। देन ये हो जाएगा 2 कोसेक 2a। ए की वैल्यू यहाँ पर है पाई बाई 24 है। देन ये आ जाएगा पाई बाई 12। ये आ जाएगा 2 कोसेक 5 पाई डिवाइड बाई 12। अब अपन देख पा रहे हैं कि ये दोनों कोसेक में ट्रांसफॉर्म हो गए। कोसेक को अपन साइन में लिख सकते हैं। पाई बाई 12 कुछ नहीं होता है, 15 डिग्री होता है। अपन ने ये भी कवर किया था लास्ट लेक्चर में। देन ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री प्लस 2 डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई 5 75 डिग्री। देन साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 2 डिवाइड बाई साइन 45 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर साइन a माइनस बी एंड साइन a प्लस बी दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने और उनको सोल्व करना है। यह आप लोगों के लिए वर्क है, आप इसे सोल्व कर लेना आगे। अब आई होप ये आप सोल्व कर पाओगे। यहाँ सिंपली आपको साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज अप्लाई करने, फिर सिंपली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन सोल्व नहीं करेंगे। 2 कॉमन आ जाएगा। 1 डिवाइड साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन 45
cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस तो सिंपली अब इसमें मैंने वैल्यूज इनपुट कर दिया, आप इसे सोल्व कर लेना और जो आंसर आए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। अब अपन इसको सोल्व करने वाले हैं, तो आपको एक नई अमेजिंग चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए, हमारे YouTube चैनल मैथस्फेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दो तरह के एंगल दिए गए हैं जो कि इतना सोल्व किया हुआ है। अदरवाइज ये यहाँ तक होता तो अब पहले अपन इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कोट π/24 माइनस 10 π/24 का होल स्क्वायर प्लस 2। अपन ने यहाँ पर क्या किया है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दिया है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह अपन इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन ये आ जाएगा कोट π/12 नहीं 24 माइनस 10 5π/24 प्लस 2। अब अपन यहाँ पर इसी के साथ अपन ने एक रिजल्ट और लिखा था जिसमें था कोट a माइनस 10a इज इक्वल टू 2 कोट 2a। तो अपन यही रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे। 2 कोट 2a मीन्स π/12 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 2 कोट 5π/12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, देन ये हो जाएगा कोट स्क्वायर π/12 अपन ने इसमें तो कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनका सम π/2 हो रहा है। 4 कोट स्क्वायर π/12 प्लस 10 π/12 प्लस 4 मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे π/12 माइनस 10 π/12 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तब 8 हो जाएगा। 4 यहाँ से आया, देन इसकी वैल्यू अपन यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 कोट 2a हो जाएगी। 4 2 मल्टीप्लाई कोट π/6 होल स्क्वायर प्लस 12, ये 16 हो गया। कोट π/6 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर प्लस 12, देन फाइनल आंसर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 60। तो इस तरह के एडवांस लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें ये रिजल्ट
याद रखनी, दोनों रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन एक मज़ेदार ट्रिक से सीखने वाले हैं जो कि CND के नाम से जानी जाती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड, जिसे हिंदी लैंग्वेज में योगांतरानुपात समानुपात कहते हैं, जिसमें फोर वैल्यूज होती हैं कुछ इस तरह से। A डिवाइड बाई B इक्वल टू C डिवाइड बाई D के ऊपर CND अप्लाई किया जा सकता है। CND अप्लाई एक सिंपल सा मेथड है जिसमें अपन न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों तरफ LHS एंड RHS दोनों तरफ करते हैं। यही क्या है, CND ट्रिक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसको अपन प्रूव करते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो आप स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए। हमारे पास शुरू में था A डिवाइड बाई इक्वल टू C डिवाइड बाई D। अब दोनों तरफ 1 रिमूव करेंगे, रिमूव 1। A डिवाइड बाई B -1 इक्वल टू C डिवाइड बाई -1। देन अपन एलसीएम लेंगे, A माइनस B डिवाइड बाई B, C माइनस D डिवाइड बाई D। अब अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 अब अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड +1 करेंगे। देन ये आ जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई B इक्वल टू C प्लस D डिवाइड बाई D। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे। देन हमारा CND मेथड आ जाएगा। देन ये हो जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई A माइनस B इक्वल टू C प्लस D डिवाइड बाई C माइनस D, हैंस प्रूफ। तो ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो हम ये इसको अप्लाई करेंगे बहुत से क्वेश्चनों में। आज ही अपन इस ट्रिक्स को सीख लेते हैं। अब अपन इस ट्रिक के इस मेथड पर अब अपन इस मेथड पर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक्स या मेथड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ sin 2a इक्वल टू लैम्बडा sin 2b, then tan a plus b divided by tan a minus b इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा माइनस 1। हमें ये दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपली हमें sin 2a डिवाइड बाई sin 2b इक्वल टू लैम्बडा। तो अपन इसमें CND अप्लाई करेंगे। CND अप्लाई करते ही अपन देख पा रहे हैं कि दोनों में sin 2a प्लस sin 2b डिवाइड बाई माइनस sin 2a sin 2b इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1, इसके डिवाइड में 1 लिख लीजिए, लैम्बडा माइनस 1। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे भी। देन ये आ जाएगा 2 sin a प्लस b मल्टीप्लाई cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 cos a प्लस b मल्टीप्लाई sin a माइनस b इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1 डिवाइड बाई
डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कोस ए प्लस बी, ये टेन में कन्वर्ट हो गए। टेन ए प्लस बी ये कोट में कन्वर्ट हो गए। ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। कोट ए माइनस बी को अपन टेन ए माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे। टेन ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। तो इस तरह से इसको अपन ने प्रूव किया, हेंस प्रूव। तो CND कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और भी बहुत से अच्छे सवाल पूछे गए हैं CND मेथड से। आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप ये मेथड सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए और अपना लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे उनको कवर करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उनको कवर करेंगे। और आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हैव ए नाइस डे।